अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी के लिए चिकन है मेरे पास। तकरीबन मैं 1 किलो की चिकन बिरयानी बनाऊंगी। इसके लिए मैं तकरीबन 1 किलो ही चिकन लिया है और 1 किलो चावल है मेरे पास। चिकन में सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ, इसलिए कि मैरिनेशन के साथ बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो मैरिनेट करूँगी मैं चिकन को। इसके लिए मैंने इसमें तकरीबन 150 ग्राम जो है वो दही डाल दिया है और दही के साथ मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, जिसमें कुटे मिर्च 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है पिसी हुई और 1 टेबल स्पून बराबर से हल्दी, धनिया पाउडर है लेकिन थोड़ा कुटा हुआ मैंने लिया है, काले मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर है और थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक का पाउडर भी यूज़ किया है। चॉप्ड लहसुन अदरक वैसे भी है मेरे पास, जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से ये तमाम मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी और करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जब तक चिकन में मसाले अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएं तब तक जो है वो इसका टेस्ट चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है और इसके अलावा मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड किया। तो इस तरह से ये जो मैं चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसे आधे घंटे के लिए रखूँगी, ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। मिक्स बहुत अच्छी तरह से करना है। ये देखें, इसको इस तरह से अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स करेंगे और फिर इसे रख देंगे। उसके बाद मैं चिकन को 30 मिनट के बाद पकाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और फिर जो मसाले हरा मसाला जैसे कि इसमें इस्तेमाल होगा, टमाटर, पुदीना और हरी मिर्चें, तो वो मसाले हरा मसाला जो है वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी, जब चावलों के साथ जो है वो चिकन को पकाने के बाद हम दम पे रखेंगे। ये तकरीबन मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे रख रही हूँ। रखने के साथ साथ मैंने इसमें जैसे 30 मिनट्स हो गए थे तो मैंने इसमें काले मिर्च और गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया था और इसके बाद इसको भी इसमें मिक्स कर लिया था। मतलब ये कि ये 30 मिनट्स तक जो है वो उसी मसाले के साथ इसको रख लिया। उसके बाद मैंने घी गरम कर लिया है। तकरीबन मैंने स्टार्ट में 200 ग्राम जो है वो घी लिया है मैंने, और घी को गरम करने के बाद इसमें मैं तकरीबन 350 ग्राम प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज को मैंने काट लिया और घी में अब मैं इसे सॉफ्ट होने तक जो है वो उसे पकाकर प्याज को, और कलर बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, निकाल लूँगी, क्योंकि प्याज को मुझे पीस लेना है। मैं प्याज को पीसूँगी। उसके बाद जो ऑयल बचेगा, यानी जो घी बचा है, उस घी में मैं मैरिनेटेड चिकन को डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी उसी घी में। जो मैरिनेटेड चिकन मेरे पास है उसे अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया उसमें, और फ्राई करने के साथ ही मैं मतलब चम्मच से इस तरह से इसको मिक्स कर लें घी के साथ और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लें। थोड़ा सा ये खुश्क हो जाए तो फिर फ्लेम को, अच्छा, फ्राई करने के लिए फ्लेम को मीडियम
पे रखना है, बल्कि मीडियम से थोड़ा सा हाई हो तो भी चलेगा। जब ये फ्राई हो जाए तो चिकन का खुद अपना पानी जो है वो आने लग जाता है, यानी चिकन जो है वो पानी छोड़ता है। तो उसमें ही चिकन को थोड़ा सा गल जाना चाहिए, और उसके लिए जब हम इसे कवर करते हैं तो कवर करके फ्लेम को लो कर दें। फ्लेम को जब कवर करके लो करते हैं तो देखें चिकन में मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया था, लेकिन चिकन के थोड़ा सा गलने का काम भी हो जाता है इस तरह से, और साथ ही चिकन अपने ही पानी में जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। जब ये हो जाए तो फिर हम इसमें जो मैंने प्याज को सॉफ्ट करके इतना फ्राई किया था कि प्याज लाइट गोल्डन और सॉफ्ट हो गया था, तो उसको निकाल लिया था मैंने, उसको ग्राइंडर में चला लिया। अब उस प्याज को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जब मैंने प्याज को ऐड किया तो क्योंकि असल जो मसाला है वो तो प्याज से भी है, इसका जो मसाला तैयार हो रहा है, और वो उन मसालों के साथ इसका टेस्ट आएगा। तो मैंने प्याज के को जो पिसा हुआ प्याज है उसको, पिसे हुए प्याज को इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से चला लिया मैंने। इसको चलाने के बाद फिर मैं इसे कवर कर दूंगी, और अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे तकरीबन 10 मिनट्स तक, और फ्लेम को लो करेंगे। 10 मिनट्स के बाद जब कवर हटाएंगे तो चिकन का जो कंसिस्टेंसी होगी उसके ग्रेवी की, वो इस तरह से होगी, और चिकन में भी काफ़ी चेंज आ चुका होगा, यानी चिकन पक चुका होगा। अब ऐसे इस वक्त जो है वो हम चिकन को पकाकर एक तरफ रख देंगे, और चावलों के लिए क्या करना है, चावल को मैंने पहले से भिगो लिया था, और उसके लिए ये मसाले मैंने निकाल लिए थे जो मैं साबित पानी में डालूंगी, यानी बादियान के फूल, तेज़पात, साबित ज़ीरा, दालचीनी स्टिक, छोटी इलायची और लौंग। इन तमाम मसालों को नमक के साथ और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल के साथ मैंने पानी में डाल दिया, जो पानी बॉईल करने के लिए मैंने रखा है चावलों को उबालने के लिए। और साथ ही इसमें मैंने 2 चम्मच टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। मतलब ऑयल और लेमन जूस, या लेमन जूस की जगह पर आप चाहें तो लेमन को काट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ गया, देखें पानी का कलर भी चेंज हुआ है मसालों की वजह से, तो मैंने चावलों को इसमें डाल दिया और फिर चावलों को बॉईल करके निकाल लिया। इसको स्ट्रेन कर लिया अच्छी तरह से, और इसके लिए हरा मसाला भी मैंने तैयार कर लिया है। हरा मसाला, पुदीना, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद ले लें, और तकरीबन इसमें मैंने 1 पाव टमाटर को काट लिया है, क्योंकि चावल मेरे पास 1 किलो है। ठीक है, ये टमाटर को मैंने काट लिया है। अब दम लगाएंगे हम इसको, और मैं थोड़ा सा दम जो है वो लेयर्स के साथ करती हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी ग्रेवी, पहले तो मैंने इसमें बेस पर इसके जो है वो घी डाल दिया, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून, और उसके बाद मैं ग्रेवी नीचे लगाऊंगी। ग्रेवी मैं थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ, और उसके साथ ही मैं इसमें 4 टेबल स्पून पानी भी डाल देती हूँ, क्योंकि इस तरह चावल जो हैं वो बेस पर, यानी कि जो पतीली के जो बेस होता है उस पर चिपकते नहीं हैं, और इसमें जो दम भी बहुत जल्दी आता है, बहुत अच्छा आता है। तो ग्रेवी के साथ मैंने इस पर चावलों को एक लेयर लगा दी, एक चावल की लेयर लगाऊंगी, और फिर उसके साथ मैंने इसमें एक जो है वो जो कोरमा मैंने तैयार किया है चिकन का, मैं उसकी एक लेयर लगा दूंगी। उसके बाद फिर मैं एक चावल की लेयर जो है वो लगाऊंगी। इस तरह से बिरयानी, ये लेयर वाली बिरयानी बनेगी, यानी तह वाली बिरयानी जिसे कहते हैं। इस तरह से ये तह वाली बिरयानी बनेगी कि इस पर ये देखें, एक में चावल की लेयर हुई, और उसके बाद फिर एक लेयर मज़ीद आ जाएगी कोरमे की, और फिर उसके बाद दोबारा चावल की एक लेयर जो है वो आ जाएगी। उसके बाद चावल की लेयर लगाने के बाद इसमें इसके ऊपर से मैं जो जायफल और जावित्री का पाउडर होता है, आमतौर पर हम उसे पीस कर रखते हैं,
मुख्तलिफ़ खानों में उसे यूज़ किया जाता है। हाँ, इसके लिए मैंने आलू, अगर आपको पसंद हो तो आप आलू डालें, नहीं पसंद हो तो ना डालें। बच्चों के लिए चूँकि आलू का जायका, आलू का अच्छा लगता है बच्चों को, तो बिरयानी में आलू चिकन में मैंने डाल दिया। वैसे आमतौर पर चिकन में मुझे आलू चिकन बिरयानी में पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों की वजह से हम यूज़ करते हैं, और जितना हरा मसाला था वो सब भी डाल दिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसमें लास्ट लेयर लगा रही हूँ, और ऊपर से मैं इसमें चावल के ऊपर मैं जायफल और जावित्री का पाउडर, जो हमारे पास पीसा हुआ होता है, वो थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर भी मैं इसमें ऊपर से डालूँगी। और इसके साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो ज़र्दे का रंग, ज़र्दे का कलर असल में जो यूज़ करते हैं वो आमतौर पर मिक्स करते हैं, दूध में मिक्स करके डाल देते हैं, लेकिन मुझे चूँकि बहुत ज़्यादा कलर पसंद नहीं है, उससे कलर ज़्यादा आता है, बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मुझे नहीं कलर पसंद है इतना ज़्यादा, तो मैंने इसीलिए ऐसे ही ड्राई जो ज़र्दे का रंग होता है वो थोड़ा सा डाल दिया था, और उसे दम पे रख दिया चावल को। तो उसके बाद जब दम से मैंने उसको निकाला तो देखिए कितनी अच्छी सी बिरयानी तैयार हुई है। बिल्कुल ज़बरदस्त सा कलर भी आया है, टेस्ट भी ज़बरदस्त, खुशबू भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है। रायते के साथ और सैलेड के साथ या खीरे के साथ आप इसे सर्व करें और ख़ुद भी खाएं। बहुत मज़े की बिरयानी इस तरह से बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।